राजधानी रायपुर का एक ऐसा निजी स्कूल जहां नई पद्धति से शिक्षा दी जा रही है, जिसके माध्यम से बच्चे न केवल लेसन को जल्दी समझ पाते हैं बल्कि उसे याद रखने और दिमाग में बिठाने के लिए भी कारगर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोबा बाजार स्थित कृष्णा किड्स एकेडमी की, जहां सेल्फ स्टडी प्रोसेसिंग मेथड के जरिए पढ़ाई करवाई जा रही है। स्कूल में नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक के सभी बच्चों को इसी मेथड से पढ़ाया जा रहा है। सेल्फ स्टडी प्रोसेसिंग मेथड से शिक्षकों की पढ़ाई गई चीजों को बच्चे पिक्चर विजुअलाइजेशन के जरिए अपने दिमाग में रखकर अपने तरीके से समझते हैं। स्कूल में किस तरह से पढ़ाई हो रही है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी। हम इस वक्त एक ऐसे ही स्कूल में हैं, ये कृष्णा किड्स एकेडमी है, जहां बच्चों को अलग तरीके से विशेष तौर से विशेष मेथड से जो है वो शिक्षा दी जा रही है। हम कुछ बच्चों से आपको रूबरू भी करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे हैं जो ब्लैक बोर्ड में कुछ तस्वीरें उकेरे हैं, यानी कि चित्र को चित्रित किए हैं और इसके माध्यम से ये लेसन की पढ़ाई करते हैं। हम कुछ बच्चों से जिक्र कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या, क्योंकि अगर आप ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे, ये वाइट बोर्ड है और इसमें अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए गए हैं और ये बाजब्ता ये बच्चे जो है वो लेसन को डिस्क्राइब की हैं और किस तरीके से ये पढ़ाई करते हैं, हम इन्हीं से चर्चा करते हैं। बेटा, ये कौन सा लेसन है आपका, क्या बनाए हैं उसके बारे में बताइए और इस तरीके से आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। Good morning everyone, my name is Aditi Mishra. I study in class 3rd. Today's my EVS topic is chapter 13, our environment. Our environment have road, fresh air, clouds, trees, grasses and water, animals, etc. Plants and more plants and trees bring rain. ये आप चित्र के माध्यम से आप समझते हैं। दूसरी बात ये है कि आप अगर रिटर्न एग्जाम में लिखते तो कैसे लिखते? हम जो पिक्चर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर जो क्वेश्चन में रहता है ना, तो जो चैप्टर रहता है उसके पहले पिक्चर हमारे मन में रहती है तो हम आंसर लिख देते हैं फिर पिक्चर के माध्यम से। तो ये एक मैं इसलिए पूरा लेसन को समझा क्योंकि ये पूरा डिस्क्राइब करते पिक्चर के माध्यम से। शायद अगर आपको लेसन अगर पढ़ाया गया हो और आपको रटाया गया हो कि बार बार आप उसको रट रहे हो, तो भी आप इस तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एलिफेंट के बारे में बता रही थी ये कि कौन सा एलिफेंट कहाँ की है, कितना वो एलिफेंट जो एक दिन में वाटर का उपयोग करते, कितना खाते। तो ये सभी बच्चे हैं जो अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से अपना लेसन को याद किए हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। हालांकि मैं सभी बच्चों से जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन एक नमूना आपको मैं इसलिए दिखाया क्योंकि अगर बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए तो शायद जो है पढ़ाने की पद्धति और सीखने के जो पद्धति है वो कुछ चेंज हो और बच्चों को बोरिंग ना लगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैम, इस तरीके की पढ़ाई अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो कहाँ कहाँ हो रही है? क्या यह पहला एकेडमी है, स्कूल है जहाँ इस तरीके की पढ़ाई हो रही है और आप एफिलेटेड हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो हम तीसरा स्कूल है और रायपुर में पहला स्कूल है जहां हम ये मेथड लेकर आए हैं। ये सेल्फ स्टडी प्रोसेसिंग मेथड है। बच्चे खुद से, आपने देखा, बच्चों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो जो उसकी तैयारी है वो बच्चे अभी से कर रहे हैं और बच्चों में एक अलग सा कॉन्फिडेंस, आपने देखा होगा कि जब वो बोल रहे हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने ये किया है। रटने में बच्चों के दिमाग में रहता है कि हम कहीं भूल जाएंगे, हमें याद रहेगा कि नहीं। तो ऐसा डिस्क्राइब करके जब बच्चे करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इस स्कूल में, इस ब्रांच में, नर्सरी का बच्चा भी 5 डिजिट का जो सम होता है उसको सॉल्व कर लेता है। इन सब की जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, आप कॉपी में देखेंगे तो वो एक है। तो जब इसकी स्टार्टिंग होती है तो रीडिंग और राइटिंग से स्टार्टिंग होती है, देन ये स्टेप बाय स्टेप इस स्टडी प्रोसेसिंग मेथड जो है उसको हमने फॉलो किया है। ठीक से ये आप लोग लागू किए हैं। दूसरी बात है कि आपके स्कूल जो है कितनी से कितनी क्लास तक चलती है? आखिरी मतलब 5वीं तक है शायद।
तो ये शुरू LKG या कहाँ से, नर्सरी से हो रही है? नर्सरी से मतलब बच्चों को पेंसिल होल्ड कराने से स्टार्टिंग है। और कैसे बच्चे पेंसिल होल्ड करें, कैसे बच्चों में कॉन्फिडेंस आए लिखने का, कैसे बोलने का कॉन्फिडेंस आए, तो वो स्टार्टिंग जो उसका इनिशियल जो पॉइंट है वो प्ले ग्रुप से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे प्ले ग्रुप से 5th तक हमारा ये स्कूल है, तो हम ये प्रोसेसिंग मेथड जो है वो प्ले ग्रुप से ही लागू करते हैं। और क्या क्या पद्धति है पढ़ाने का? देखिए, पढ़ाने का तो जो सिलेबस है उस सिलेबस के ही अंदर से पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को। इसके अलावा जब हम बच्चों को कन्वर्सेशन में एक्टिव कर दिए हैं, कॉन्फिडेंस में एक्टिव कर दिए हैं, तो बच्चे हम एबिकस की क्लासेस चला रहे हैं, हैंड राइटिंग फोनिक्स की क्लासेस जो हमें अलग से चलानी पड़ती थी, वो हैंड राइटिंग और फोनिक्स बच्चे इस मेथड में सारी चीज़ें सीख गए हैं। और फिर डे वाइज बच्चों का प्ले हो गया, गेम हो गया है, उसके बाद गेम्स पीरियड है, स्पोर्ट्स पीरियड में जो गेम्स होता है वो, उसके अलावा बच्चों को डांस और सिंगिंग का, ये हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो जब तकनीक का ज़माना है, तो तकनीक के ज़माने में जब बच्चे मोबाइल के रील में उलझना पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको स्टडी अगर करवाना है तो कहीं ना कहीं आपको अलग पद्धति अपनाना होगा, ताकि बच्चे जो बोर ना हो। हम चलते हैं एक क्लास में, अंदर चल के देखते हैं। यहाँ कई कॉपियाँ हैं, कई बच्चे हैं, और हैंड राइटिंग की बात करें तो लगभग एक सी है। तो ये मेहनत जो है कहीं ना कहीं किया जा रहा है कि आप किस तरीके से बच्चों के हैंड राइटिंग पे काम करते हैं। तो ये चीज़ें देखकर आपको लगेगा कि वाकई में कुछ अलग करवाया जा रहा है। कौन से क्लास में हैं आप लोग? PP2। कि अगर आपको बच्चों को शिक्षा देनी हो, अगर बच्चों को पढ़ानी हो, तो आपको अलग पद्धति अपनाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ फ्रेंड बनना पड़ेगा, फ्रेंडली व्यवहार करना पड़ेगा, तब जाकर बच्चे सीखते हैं। क्योंकि आजकल के तकनीक के ज़माने में जिस तरीके से बच्चे एडवांस हो रहे हैं, आपको उसी माइंड से उनके माइंड को पकड़ना पड़ेगा और पढ़ानी पड़ेगी। आगे देखने वाली बात ये होगी कि शिक्षा किस तरीके से बच्चों को दी जा रही है, और ये जो स्कूल में जिस तरीके से शिक्षा दी जा रही है वो किस तरीके से प्रभावकारी होता है, ये तो वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज एशियन न्यूज़ रायपुर।